कानपुर नगर सोमवार को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ कानपुर नगर के हर क्षेत्र में बाबा साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया तथा कहीं कहीं पर प्रभात फेरी निकालकर बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रमों में मुख्य रूप से गोवा गार्डन निकट राम सहाय नगर में बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अम्बेडकरपुरम में अम्बेडकर पार्क से प्रभात फेरी निकाली गई जो कई क्षेत्रों में बाबा साहब की जन्म दिवस का संदेश देने के लिए निकली। केशवपुरम अम्बेडकर भवन में इंजीनियर ओपी सिंह के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीटीआई चौराहे पर भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें ब्रजमोहन, विनोद खोटे, मनोज वाल्मीकि, रामप्रकाश भारती आदि लोगों ने खीर का वितरण किया। इसी तरह पूरे शहर में बाबा साहब के जन्मोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जिसमें प्रमुख समाजसेवियों ने अपने अपने विचार रखे। डॉक्टर जे.आर. बोस बौद्धाचार्य, केंद्रीय शिक्षा मुंबई बीएसआई। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तमाम भारतीय बौद्धों की एकमात्र संस्था है जो बाबा साहब ने बनाई थी और हम लोगों को सबको धार्मिक रूप में इकट्ठे रहने के लिए संस्था का निर्माण किया था तब 1954 में, जिसका रजिस्ट्रेशन 1955 में हुआ था। उसी संस्था के संस्थापक महोदय का आज हमारा जो करोड़ों भारतीय दलितों जो करोड़ों दलितों, मजदूरों, मजलूमों, नारी मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, द बुद्धा ने धर्म के लेखक, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक का जन्मदिन है। उनके खुशी में हमारा ये जुलूस निकल रहा है। ये मसवानपुर हरीलाल कंट्रोल कुशवाहा मार्केट से चल करके मसवानपुर, भीमनगर, सराय, गायत्री पैलेस होते हुए हसनपुर से पवित्र पावन अम्बेडकर भवन तक जाते हैं। मैं इंजीनियर ओपी सिंह और डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। आज जो बाबा साहब के जन्म उत्सव कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है अम्बेडकर भवन में, उसके बारे में जानकारी। आज बाबा साहब का जन्मोत्सव 134वां यहाँ मनाया जा रहा है और फुले जी का भी मनाया जा रहा है। हमारे दोनों महापुरुष थे और बाबा साहब ज्योतिबा फुले जी को अपना गुरु जी भी मानते थे। या आज का जो प्रोग्राम है आज ये कैंपस में ही होगा और मसवानपुर और अन्य जगहों से झांकियां भारी मात्रा में यहाँ आ रही हैं। अंबेडकर भवन पर ही उस झांकियों का समापन होगा और बच्चों को हम लोग चाय नाश्ता कराएंगे। मैं सर्व समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो साहित्य है उसको पढ़ें, उनके विचारों को आत्मसात करें और अपने जीवन में बाबा साहब के विचारों को अनुपालन भी करें ताकि उनके जीवन में भविष्य में कोई कठिनाई या कोई हक हकूक की मारामारी ना हो सके। क्या नाम है आपका? बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम। आज जो बाबा साहब की जयंती पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसके बारे में जानकारी दें। आज यहाँ ही नहीं पूरे भारत में बाबा साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बाबा साहब एक नाम नहीं, एक क्रांति है और इस क्रांति को मानने वाले लोग सदा बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। बाबा साहब की पहली प्रतिमा 14 अप्रैल सन 1928 को जनार्दन सदा शो रणपिसे द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद ये प्रतिमा कोल्हापुर के बिंदु चौक पर 9 दिसंबर 1950 में उसका उद्घाटन किया गया। इसलिए ये प्रतिमा हर देश में लगभग इसका चलन हो गया। बाबा साहब की प्रतिमा, ऐसा कोई देश नहीं है जहां उनकी प्रतिमा का आज प्रतिमा पर माल्यार्पण न किया जाए। हमने अपने जीवन को संघर्ष में बिताया, जमीन से लेकर ऊपर तक उठी और ये जमीनी ताकत ही बाबा साहब के ऊपर रंग लाई है। बाबा साहब की जयंती के आधार के जयंती पर हम देशवासियों से मेरी अपील है कि वो संविधान की रक्षा करें और संविधान के अनुसार चलें, क्योंकि संविधान ने इस देश में प्रत्येक जीव को ये अधिकार दे रखा है। 19(4) में भी कहा गया है कि 19A में बाबा साहब ने बोलने का अधिकार दिया, 19B में बाबा साहब ने सभा करने का अधिकार दिया,
19C में बाबा साहब ने संघ बनाने का अधिकार दिया। 19D में बाबा साहब ने भारत में रहने वाले कहीं भी रहने के लिए संविधान में आदेश दिया। और 19E में बाबा साहब ने अपने इस देश में कहीं भी किसी देश में अपना घर बनाकर रहने का आदेश दिया है। तथा 19C में बाबा साहब ने अपने इस जीविका को चलाने के लिए व्यापार करने का भी अपील की है कि आप व्यापार कर सकते हैं।